नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में। मैं चंदन सिंह बेहद खास और बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। आज तक इतनी बड़ी अपडेट लेकर के हम नहीं आए हुए थे। हम बता देना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई है जिससे हम आप आम जनता सभी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, भाषागत लड़ाई चल रही थी। जीटीए की तरफ से बात की जाए या फिर डुआर्स की तरफ से बात की जाए, बंगाल में प्रत्येक प्रांतीय क्षेत्र में अलग अलग कई भाषाएं हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ये कहा गया है कि बंगाल के जितने भी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अब सिर्फ बंगला भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। बंगला भाषा के द्वारा ही काम क्रिया किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सब सही सुन रहे हैं। बंगाल सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है। अब हम ये बता देना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल तो ये आता है क्योंकि हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत है, तो दार्जिलिंग में ऐसे ही जितने भी जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वहाँ पर बंगला नहीं नेपाली भाषा में काम चल रहा है। नेपाली भाषा का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जीटीए के अंतर्गत जितने भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर एक परेशानी आ रही है। इसके साथ साथ डुअर्स की बात करेंगे। डुअर्स में भी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेजेस है, वहाँ के जो लोकल है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। ये अब जो मसला है, ये जो मामला है, ये अलग रुख पकड़ रहा है। क्योंकि देखिए, पहले बात थी बंगाल में जितने भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट थे वहाँ पर बंगला के साथ साथ नेपाली भी इस्तेमाल किया था, कोई फोर्स नहीं था, इंग्लिश भी यूज़ की जाती थी। लेकिन अभी ये जो लागू की गई है शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार के द्वारा, ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ये काफ़ी बड़ी घोषणा है। और बहुत सारे सवाल लगातार हमसे हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल कर रहे हैं जनता की ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों होना चाहिए, अब नेपाली को भी दर्जा देना चाहिए। जो डुआर्स के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी दर्जा देना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, सच में क्या ये घोषणा सही है? क्या सिर्फ बंगला लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस देना जरूरी है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बंगाल सरकार ने जब ये घोषणा की है तो उनका ये मानना है कि बंगला भाषा को लेकर के जागरूकता फैले। क्योंकि देखिए, बंगाल में रहने वाले बंगाली हैं, हम भी यहाँ पर रहते हैं, हम भी बंगाली हैं, हम सभी बंगाली हैं। क्योंकि बंगाल में रहने वाले, आसाम में जैसे रहने वाले आसामीज हैं, तो वहाँ के भाषाई क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। वैसे ही हम बंगाल में रहते, बांग्ला भाषा को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, वो दर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो समस्याएं खड़ी हो गई है, डुआर्स की बात करें या फिर हिल्स की बात करेंगे, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपने एक्सपर्ट राय को साझा कीजिए, क्योंकि अभी ये मुद्दे को लेकर के बातचीत अब जारी हो चुकी है और आगे क्या रिएक्शन रहने वाली है सरकार की, क्या कुछ इसमें संशोधन भी किया जाएगा, जरूर हम उस अपडेट के साथ आएंगे। फिलहाल आप अपने एक्सपर्ट राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।